नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। क्राइम 24 आवर्स पर आज की बड़ी बहस। 5 साल यूपी में रामराज, कितना सच कितना झूठ। पुलिस थानों में फरियादियों को कितना मिला न्याय। 5 साल दंगा मुक्त रहा प्रदेश या नहीं। अब के चुनाव में किसका पलड़ा रहेगा भारी। इन्हीं बिंदुओं पर वरिष्ठ पत्रकार एनडी देहाती के सवालों का देखें लाइव जवाब। नमस्कार, आज क्राइम 24 आवर्स के स्टूडियो में हमारे साथ 2 मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री अरुण कुमार सिंह हैं, जो जिला मंत्री हैं और हिंदू वाहिनी के जिला मंत्री होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम यहाँ संगठन का कार्य करते हैं। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री प्रज्ञानंद चौधरी जी हैं, जो राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी लोहिया वाहिनी का। और आज इन दोनों लोगों से हम 5 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। हम पहले विरोधी पार्टी के नेता को स्थान दे रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे, 5 साल यूपी में राम राज्य रहा या जंगल राज। सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने स्टूडियो में बुला करके हमारी बात को सुनने का प्रयास किया। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आपने पूछा 5 साल राम राज्य का रहा या जंगल राज का। आपके प्रश्न को थोड़ा सा मैं विस्तार देना चाहूँगा और मैं कहना चाहूँगा यह केवल जंगल राज नहीं रहा। कल आपने हमारे पैनलिस्टों से पूछा था कि ये बकवास का राज रहा। मैं आपकी बातों को, कल की बातों को भी जोड़ता हूँ और यह 5 साल बकवास, बदहवास और बदइंतजामी का रहा। और जंगल राज, जहाँ तक जंगल राज की बात है, आप 26 जनवरी, पिछले 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश का किसान सड़कों पर था और आज छात्र सड़कों पर है। तो जंगल राज की स्थिति आपको बतानी नहीं है। एक पत्रकार होने के नाते आपकी पैनी नजर है और एक विपक्ष का नेता और कार्यकर्ता होने के नाते मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे 5 साल तक जो योगी जी की 5 साल की सरकार रही, यह बदहवासी, बदइंतजामी और बकवास की सरकार रही। पूरी तरह से इस सरकार में जंगल राज का है। चलिए ठीक है, आपके नजरिए से 5 साल जंगल राज रहा। आप पुराने कल के प्रश्न पर आज नहीं आप लोग जाएंगे, आज ही के प्रश्न का आज जवाब देना है। कल वो दूसरे लोगों से सवाल किया गया था। अरुण सिंह जी, अब आपके पास आते हैं इसी सवाल को लेकर के। 5 साल जंगल राज रहा या राम राज्य रहा। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने हमें बोलने का मौका दिया। आप भी यहाँ के लोकल के, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, यह पूरे प्रदेश की जनता देख रही है कि यह जंगल राज था कि राम राज्य है। जंगल राज तो 2017 से पहले था। इसी लाल की धरती में मेहराना, गढ़वा, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई तीज त्योहार आता था, आपसी में तांडव शुरू हो जाता था, प्रतिबंध लग जाता था और दंगे होते थे, भ्रष्टाचार की झड़ियाँ लगी होती थी। यही सरकार, पूर्ववर्ती सरकार थी, जो 4 घंटा लाइट मिलती थी, 1 हफ्ता दिन में, 1 हफ्ता रात। सरकार बनते ही 24 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा लाइट जो है मिल रही है। इसको हम राम राज नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। थाने में किसी की बात नहीं सुनी जाती थी, आज कोई फरियादी जाता है उसकी बात सुनी जाती है, तहसील में उसकी बात सुनी जाती है, जिले स्तर पर सुनी जाती है। तो अब इसको राम राज नहीं कहेंगे तो एक वर्ग विशेष की बात सुनी जाती थी, उसको हम राम राज कहेंगे। तो ये तो राम राज स्थापना हो गई। जितने प्रश्न किए जाए उस पर जवाब दें। ये दूसरा सवाल आपका पहले से रखा गया है। आप बताएं, पुलिस थानों में दलाली खत्म हुई है या नहीं। आप इसका जीवंत उदाहरण देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा पे आप चले जाएं, आपके सलेमपुर की जब लोकल की बात की जाएगी तो मेहरौना पुलिस चौकी है। और नंगी नजर से, जिसके पास सामान्य नजर हो, सामान्य मस्तिष्क हो, किसी दल पार्टी का ना हो, वो देख सकता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित दलाल कैसे वहां पे गो तस्करी करा रहे हैं, शराब तस्करी करा रहे हैं और पूर्व के अधिकारियों ने वहां पे धनुगाही करते हुए पूरे स्टाफ को वहां से चेंज किया था। इसका भी ज्वलंत उदाहरण है। और चूंकि समाजवादी पार्टी के पहले की बात अगर हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के जमाने में, आदरणीय अखिलेश यादव जी के जमाने में
जिस प्रकार थाने पर लोगों को सम्मानपूर्वक उनकी बात सुनी जाती थी, आज किसी की हैसियत नहीं है। हम पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस तरह किसी हिनियस क्रिमिनल के घर छापा पड़ता है, आज आपका मंच है, आपके मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, पिछले पंचायत के चुनाव में, जिला पंचायत और प्रमुख के चुनाव में जिस तरह हम जैसे कार्यकर्ताओं के घर पुलिस या उत्पीड़न हुआ, उससे यह तय होता है कि कहीं न कहीं इन थानों को यहाँ के दलाल चला रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के पोषित दलाल चला रहे थे। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 12 बजे रात को मेरे घर पे, मैं प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मेरे घर पे 3 थानों की फोर्स गई और मुझे बिना किसी चार्जेस के 12 बजे रात को हमको उठाया गया और यहाँ का एसएचओ 6 बजे तक हमको छोड़ देता है। धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल को। आपके चैनल ने भी इस बात को प्रमुखता से उठाया था कि बिना किसी क्रिमिनल चार्ज के मुझे कैसे उठाया गया। चलिए, वो जिसकी गवर्नमेंट रहती है, हमने आपातकाल को जिसकी गवर्नमेंट रहती है, सुनिए प्रज्ञानंद जी, जिसकी गवर्नमेंट रहती है, आपको मैं याद दिला दूं, आपकी गवर्नमेंट में इतनी तस्करी होती थी और इतना धन मेहरौना में होता था कि एक साथ 12 और 14 लोग लाइन हाजिर और सस्पेंड हुआ करते थे। मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर होकर के नहीं कर रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट जिसकी रहती है, ये पुलिस वाले उसी की बात सुनते हैं और उसके प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। यही सवाल आपको दूसरी बात, दूसरे प्रश्न पर कीजिए, समय कम है, आप बताएं, ये थानों पर भारतीय जनता पार्टी के लोग दलाली कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का भी आरोप है और देखा भी जा रहा है कि जैसे सपा के राज में मेज ठोक करके सपा के लोग कहते थे कि हमारी गवर्नमेंट, आज वही दशा भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट और हम जो चाहेंगे वह होगा। क्या इस पर आपका क्या नजरिया है? देखिए, अगर यह कोई कहता है कि हमारी गवर्नमेंट, यह गवर्नमेंट सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी के पूरे 23 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता की गवर्नमेंट है। और जहाँ तक दलाली का सवाल है, एक भी कोई व्यक्ति साबित नहीं कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी संगठन, हिंदुवादी संगठन का कोई व्यक्ति थाने या बॉर्डर की दलाली करता है। आपको बता दें, आपको तो पता भी है, आपने भी जवाब भी दिया है कि पूर्ववर्ती सरकारों में खूब भयंकर गौ तस्करी सी मेहराना बॉर्डर से होती थी और मेरे यहाँ पे सक्रिय रहने की वजह से आपको बता, मैं कम से कम सैकड़ों गाड़ियाँ मैं खुद पकड़ करके थानों को मैंने जानवरों को सपोर्ट किया है, जबकि लगभग 2-2.5 सालों से आप भी देख रहे हैं और क्षेत्र की जनता भी देख रही है कि गौ तस्करी पे एक तरह से कहा जाए पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ। अगर जो कोई जाके व्यक्ति, चूंकि बॉर्डर बदनाम है, कोई व्यक्ति अगर रहता होगा तो वो हमारे भारतीय जनता पार्टी या किसी हमारे संगठन का व्यक्ति नहीं हो सकता, किसी कीमत पे जैसा। चलिए, आप वही की बात से आपका सवाल, चूंकि आपकी बात से आपका एक सवाल किया था मैं, इसलिए आपके ही बात से एक सवाल, आप पकड़ते हैं, आप दरोगा तो है नहीं, फिर आपको पकड़ने की जरूरत पड़ती है, यानी पुलिस पार कराती है? जी देखिए, पुलिस तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी, या हम तो बगैर उसके इन्वॉल्व तो हो नहीं सकता है। लेकिन जब मैं देखता हूँ, मैं सड़कों में चूंकि घूमता रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि इसमें जानवर गाड़ी आ रही है तो मैं पकड़ता हूँ। और यह चूंकि बॉर्डर है, बिहार से का सटा हुआ बॉर्डर है, ये मेन बॉर्डर है ये रामजान के मार्ग का, तो यह बदनाम जगह है और होती भी रही है, लेकिन पूर्ण रूप से अब इस पे विराम हो चुका है। चलिए, तीसरा सवाल प्रज्ञानंद जी आपसे, आम जन में कानून का कितना विश्वास बढ़ा है? ईमानदारी से बताइए। निश्चित रूप से एक युवा होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि इस सरकार में न तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है। जहां उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी कह रहे हो ठोक दो, जब इस प्रदेश के मुखिया का इस तरह का अंदाज हो, तो हम पुलिस को भी ठोकते हुए देखे हैं। मेरे जितेंद्र यादव से लेकर और यहीं पे सुनील यादव तक की हत्या हुई, किसी को न्याय नहीं मिला। गाजियाबाद, नोएडा में जितेंद्र यादव से लेकर के यहाँ तक के सुनील यादव को हम देख सकते हैं। दूसरी तरफ खौफ की जो बात है, जहां तक इनकी पुलिस है, पुलिस कभी ठोकती है दूसरे को और कभी निर्दोष उठते हैं, जब उनको नैसर्गिक न्याय नहीं मिलता है तो वो ठोक देते हैं पुलिस को। अब ये तय करना है, उत्तर प्रदेश की जनता ये मन बना चुकी है और वो 10 तारीख को दिख जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता इसलिए विश्वास कर। अरुण जी, आप ही से सवाल, आम जन में कानून का विश्वास कितना बढ़ा है? कानून का राज चल रहा है, कानून का भरपूर विश्वास है, क्योंकि यहाँ पे किसी की गुंडागर्दी नहीं चल रही है। जो भी गलत कार्य कर रहा है, वो चाहे सत्ता दल का ही क्यों ना हो, जो भी गलत कार्य कर रहा है सब सलाखों के पीछे जा रहा है और पुलिस अपना कार्य कर रही है। भयमुक्त समाज है, इसमें अगर जो या हमारे साथी ब्लेम लगा रहे हैं या टोटल गलत लगा रहे हैं। चलिए प्रज्ञानंद जी, अगला सवाल, 5 साल में कितने दंगा हुआ प्रदेश में या दंगा मुक्त रहा उत्तर प्रदेश?
पूरी तरह से जब दंगाई सरकार में बैठे हैं तो दंगा का ट्रेंड बदल गया। अब दंगाई जब सरकार में बैठे हो तो दंगा कैसे होगा? दंगा का ट्रेंड ये बदला कि लोगों की सुनी नहीं गई और जगह जगह जो किसान आंदोलन हो रहे थे, किसी एक दंगे में 700 लोग एक मुश्त नहीं मारे जाते हैं, किसान आंदोलन में 700 लोग एक मुश्त मार दिए गए। ट्रेंड ये बदला, दंगे का ट्रेंड ये बदला कि जो कस्टोडियल डेथ लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के हाथों हुई, ये रिकॉर्ड हुआ, रिकॉर्ड कायम है कि इतना कस्टोडियल डेथ आज तक कभी किसी का नहीं हुआ। फर्जी इनकाउंटर हुआ तो ट्रेंड बदल दिए गए। चलिए, आप जो दंगा का ट्रेंड है, पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। हमारे पास समय का अभाव, हमारे पास 5 क्वेश्चन है, आप अपनी बात रखिए, अब अगले सवाल का जवाब दीजिए। जब ट्रेंड बदल गया है तो दंगाई ही सरकार में है। भाई साथी चुप हो। आप साथी चुप हो। 5 साल में उत्तर प्रदेश में हमको लग रहा है कि यह पूज्य महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का यह कार्यकाल, पहला कार्यकाल ऐसा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी कहीं दंगा नहीं हुआ। और जहां तक दंगा का है, भाई साथी ने कहा कि दंगाई जो है सरकार में है, यह खूब भली बात आपको भी पता होगा कि दंगाई यह सरकार है कि आप लोग थे, क्योंकि यही लाल की जगह है। और 2017 में यहाँ पे दंगा बवाल हुआ था और यह निर्दोष, जिसमें मैं भी था और मेरे निर्दोष लड़के जेल गए। यहाँ के क्षेत्र की सैकड़ों जनता जो है निर्दोष जेल में गई है। 3,3500 लोगों पर फर्जी मुकदमे हुई समाजवादी सरकार ने किया है। तो दंगाई आप हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये तो खूब आप अच्छी तरह जानते हैं। चूंकि आप एक वर्ग विशेष से आते हैं, आप अपना हमारे सरकार पे ब्लेम लगाने के, आपका ब्लेम जो लगाया हुआ टोटल फर्जी है, गलत है, समाजवादी गुंडे लोगों की है। चलिए, आपकी चुनाव में आखिरी सवाल प्रज्ञानंद जी आपसे, आपकी चुनाव में किसका पलड़ा रहेगा भारी और क्यों? निश्चित रूप से यह काम 5 वर्षों की योगी जी की सरकार को देश और प्रदेश की जनता ने देखा है और 5 साल हमारे भी समाजवादी पार्टी की सरकार के भी कामों को, आदरणीय अखिलेश यादव जी की कामों को लोगों ने देखा है। हमारा जब काम बताना हम शुरू करेंगे तो आप अंगुली उठा देंगे कि हमारे पास समय नहीं है। मैं बात अगर करना चालू करूं, आगरा एक्सप्रेसवे से लेके ITCT, HCL, कैंसर इंस्टीट्यूट, और इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं है। इन भारतीय जनता पार्टी के पास हमारे नेता ने चुनौती दिया था योगी जी को कि 5 साल में आप एक क्रिटिकल प्लांट का नाम बताइए, याद करके आ जाइए। नहीं याद कर पाए और आज भी योगी जी अपना थर्मल पावर प्लांट का नाम नहीं बता पा रहे हैं। 5 साल में इन्होंने केवल झांसा दिया है सलेमपुर के लोगों को। सलेमपुर में मेडिकल कॉलेज बनना था, नहीं बन पाया। माल मंझरिया में बड़े जोर शोर के साथ माननीय MP साहब, माननीय विधायक जी लगातार सोलर प्लांट, तो कभी कोई बड़ा प्लांट और धरातल पे कुछ नहीं आया। इन्होंने केवल बकवास किया है, जो 5 वर्षों तक इनका बकवास है। इससे जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार। आखिरी सवाल आपसे, अब की चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा और क्यों? यहाँ 5 साल के कार्य जो हुए हैं वो तो सब इस पे चर्चा हुआ है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है। 350 सीट प्लस लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी आ रही है और अपने बलबूते पे आ रही है। विकास के वजह से आ रही है, सुशासन बिल्कुल जो है शासन जो हमने पूज्य महाराज जी जो आज किया गया है, बिल्कुल सटीक निर्णय लेकर के आपको साथी को हमारे विकास नजर नहीं आएगा। आप देखिए यही पूरे उत्तर प्रदेश में 40 नए मेडिकल कॉलेज बना है। आपके सामने गोरखपुर में एम्स बनकर तैयार चालू हो गया है। गोरखपुर देवरिया में मेडिकल कॉलेज आपको मिल गया है। फर्टिलाइजर आप एडमिट आप में देखिए किसानों को 6,000 रुपये सालाना जो है वो क्या सरकार दे रही है। बिजली जो है 4 घंटे मिलती है, 24 घंटा मिल रही है। राशन महीने में 2 बार मिल रही है। फ्री में गैस कनेक्शन। दोनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल पर आए और अपनी बात को प्रमुखता से रखें। नमस्कार।